इधर मौत हुआ, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, मर गए। ठीक है, 4 आदमी एक महीने में मर गए, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। दोस्तों, आखिर विदेशों में भारतीयों की हत्या क्यों की जा रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। दूसरा जो है, फ़ोन के वजह से एयरपोर्ट पर क्यों गिरफ्तारी हो रही है, यानी फॉरेन कंट्री से मोबाइल लेकर आने के वजह से क्यों गिरफ्तारी हुई है। आज भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, प्रवासी हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को खास तौर पर ध्यान से सुनना, क्योंकि 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी हमारे सिर्फ अदर कंट्री में जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, जो खबर आई है, जो न्यूज आई है। तो पहला, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि आखिरकार फॉरेन कंट्री में इंडियन की हत्या क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। और लगातार हत्या हो रही है, 1-2 ऐसे घटने नहीं है, बहुत सारे घटने आए हैं सामने। उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल में आपको इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। दूसरा, जैसा मैं बताया, मोबाइल फ़ोन लाने की वजह से आज एयरपोर्ट में गिरफ्तारी की गई है, 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया है एयरपोर्ट में, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तीसरा जो है, अभी ईरान और जो यूएस का अभी फिर से एक ताज़ा अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि फिर से शायद युद्ध चालू हो सकता है, क्योंकि फिर से दोनों में टेंशन फिर बढ़ गई। कल ही बैठक होने वाला है इस्लामाबाद में, जबकि ईरान ने बैठक करने से इनकार कर दिया है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि शायद ये बैठक फिर से हो जाए और जो माहौल शांत चल रहा था इतने दिनों से, फिर से शांति रहे, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा इंडियन पर असर पड़ता है, जो फॉरेन कंट्री बेसिकली खाड़ी देश में गए हैं काम करने के लिए। ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी हमारे वहाँ पे रहते हैं और उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा भारतीयों को सिर्फ युद्ध की वजह से अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उस वहाँ तक मटेरियल ही नहीं पहुँच पा रहा था। जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड वगैरह में जैसे काम करते, दुबई में, सऊदी में, ओमान में, बहरीन में, या जो भी GCC 6 कंट्री में काम करते थे, तो कंपनियां के पास अगर मटेरियल ही नहीं पहुंचेगी तो कंपनियां कामगारों को रखेगी कैसे। तो कुछ लोगों को इमरजेंसी छुट्टी भेजा गया, कुछ लोगों को वीज़ा कैंसिल करके भेजा गया। तो खुद इस लोकसभा में इस डेटा को बताया है भारत सरकार ने, और बताया है कि अब तक, यानी 1 फरवरी से जो युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो 40 दिन के युद्ध के दौरान आज तक का जो डेटा है, गवर्नमेंट ने बताया है कि 10 लाख इंडियन की घर वापसी हुई है। भारत सरकार ने चिंता भी जाहिर किया है, क्योंकि यहाँ पे पहले से बेरोजगारी सीमा चरम पे, उसके बावजूद अगर फॉरेन कंट्री से 10 लाख लोग यहाँ आते हैं तो उनको भी रोज़गार देना भारत सरकार की सो है मजबूरी है, और भारत सरकार को कुछ ना कुछ इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे। तो आप क्या चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वहाँ की स्थिति ज़रूर बताएं। अगर आप ओमान में हो, कतर में हो, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में, कहीं से वीडियो देख रहे हो, तो वहाँ की स्थिति प्लीज़ ज़रूर लिख दें कि अभी माहौल कहाँ वहाँ पे कैसा चल रहा है। मुझे जहाँ सूत्रों के हवाले से खबर मिला है कि अभी वहाँ पे माहौल शांत है, लेकिन आप अगर वहाँ से देख रहे हो तो आप ही रियलिटी बता सकते हो। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि आखिरकार मोबाइल लाने के वजह से गिरफ्तारी क्यों हो रही है एयरपोर्ट पर, ये तो बताने ही वाला हूँ। दूसरा जो मैं अपडेट आपको बताया हूँ कि भारतीयों की हत्या क्यों हो रही है, ये भी बताने वाला हूँ। पहले एयरपोर्ट में जो मोबाइल के वजह से गिरफ्तारी हो, वो आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जांच के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है मोबाइल फ़ोन के वजह से, और इसके पीछे क्या कारण है और क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये चीज़ मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं। तो बताया जा रहा है कि जब ये दोनों एयरपोर्ट पर जांच से गुजर रहे थे, तभी इनके सामान में एक सैटेलाइट फ़ोन मिला, जिनसे अधिकारी चौंक गए। पूछताछ करने पर जब पर्याप्त जवाब नहीं मिला तो दोनों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों से आगे की पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर यह सैटेलाइट फ़ोन उनके पास आया कहां से और इसके जरिए वह क्या कर रहे थे। एयरपोर्ट सुरक्षा टीम ने इन व्यक्तियों से पूछताछ की और बाद में उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों के पास से है सैटेलाइट जो फ़ोन मिला है, बरामद किया गया है, और ये दरअसल ये दोनों अमेरिकी नागरिक थे और ये अमेरिका से इंडिया आए हुए थे। और इनका कहना कि हम घूमने आए थे, लेकिन आपको पता है कि एयरपोर्ट पर आप सैटेलाइट फ़ोन या फ़्लाइट के अंदर सैटेलाइट फ़ोन लेकर आप अदर कंट्री से इंडिया में या किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो।
पकड़े जाओगे तो इमिडिएटली गिरफ्तार करके आपको, बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन के मतलब क्या है कि आप फ़्लाइट को हाईजैक वगैरह कर सकते हो, इस वजह से ये चीज़ मना है। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस बात का लाजम ख्याल रखें, सैटेलाइट फ़ोन वगैरह लेकर फ़्लाइट के अंदर सफ़र ना करना, नहीं तो आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि आखिरकार भारतीयों की हत्या क्यों की जा रही है। बेसिकली हो क्या रहा है, और ये ज़्यादा जो खबर आ रही है ये खाड़ी देश में नहीं आ रही है, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, इस तरह के देशों में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम हो रहा है जैसे कनाडा में, यूएस के अंदर, इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर, ये सब कंट्री में ज़्यादा इस तरह का मामला आ रहे हैं। तो मामला क्या है वो आप ध्यान से सुने। ये जो खबर छपा है दुबई खबर के मुताबिक, यानी दुबई के एक अखबार है उसके मुताबिक, उत्तरी इटली में 2 भारतीय पुरुष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अधिकारियों को यह संदेह है कि एक सुनिश्चित हत्या हो सकती है। दोनों पुरुष को एक पूजा स्थल पर बैसाखी के अवसर पर आयोजित एक समारोह में शामिल होने से कुछ ही समय बाद पहुंचे थे वहां पे। यह घटना शुक्रवार देर रात बैरगोत प्रांत के कोबो कस्बों में घटी, जब पीड़ित एक गुरुद्वारा के रूप में इस्तेमाल होने वाले गोदाम से बाहर निकल रहे थे, और ये रात के समय इस तरह का घटना घटा है। तो ये तो इटली का मामला है, लेकिन कनाडा में भी ऐसे बहुत सारे मामले आए थे, यूएस के अंदर भी ऐसे मामले आ रहे हैं। तो ये ज़्यादातर जब इस पर रिसर्च किया गया, जब से पूछताछ किया गया, तो मालूम चला कि ये लोग हैं अपने राजनीतिक मंशों से, यानी आप अगर किसी कंट्री में जा रहे हो तो जो चीज़ करने के लिए जा रहे हो, जो भी पैसे कमाने जा रहे हो, तो सिर्फ अपने पैसे कमाने पर फोकस करें, फालतू के चीज़ों पे आप ना पड़े, क्योंकि फालतू के चीज़ों के वजह से ही, जैसा मैं बताया, तो इटली का घटना बताया, कनाडा में भी इस तरह का घटना घटा था, यूएस के अंदर भी लगातार इस तरह का घटना घट रहा है। तो ये चीज़ हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप वहाँ पे गए हो तो अपने पैसे कमाने पे फोकस करो, उधर का जो राजनीतिक है या उधर भी जो भी है वहाँ के इंटरनल कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट होने की कोशिश करोगे तो आपके पीछे दुश्मन लग जाएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।